हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी लैंग्वेज की कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। तो बच्चों, आज हम आवेदन पत्रों पर चर्चा करेंगे, जो कि एक औपचारिक पत्र है। क्लियर बेटा? तो बच्चों, हमारे हिंदी के सिलेबस में 4 आवेदन पत्र है। आज हम चौथे आवेदन पत्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र, दूसरा है चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र और तीसरा है प्रबंधक यानी मैनेजर पद हेतु आवेदन पत्र और लास्ट है क्लर्क या टंकक पद हेतु आवेदन पत्र। टंकक यानी टाइपिस्ट। तो बेटा, पिछले सेशन में हमने अध्यापक पद हेतु, चपरासी पद हेतु और प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम क्लर्क या टंकक पद हेतु आवेदन पत्र डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, कॉपी पर आपने यह पत्र किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे, क्लर्क या टंकक के पद के लिए आवेदन पत्र। फिर दूसरी पंक्ति में शुरू करेंगे सेवा में के पीछे बिंदी। अगली पंक्ति में हम लिखेंगे अध्यक्ष महोदय, आधा ध य क्ष अध्यक्ष महोदय। और फिर अगली पंक्ति में लिखेंगे जहां हमने एप्लीकेशन भेजनी है, औलख पेपर मिल्स। स्पेलिंग देखेंगे, बड़ा ओ ल ख औलख पेपर मिल्स। मिल्स के स्पेलिंग देखेंगे, म को छोटी ई, आधा ल, ज के पैर में बिंदी। अगली पंक्ति में लिखेंगे शहर का नाम अमृतसर, म के पैर में री, त स र अमृतसर। उसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। नेक्स्ट पंक्ति में लिखेंगे विषय, विषय यानी सब्जेक्ट, जैसे कि टंकक के पद के लिए। अगली पंक्ति में लिखेंगे श्रीमान जी, उसके बाद कॉमा। तो बेटा, पत्र का अगला हिस्सा यानी इसका मुख्य भाग मैं आपको कीवर्ड्स के थ्रू डेवलप करना सिखाऊंगी। तो आइए इसके कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है सविनय निवेदन। स व को छोटी ई, न य सविनय, निवेदन न को छोटी ई, वे द न निवेदन। और फिर अगला कीवर्ड है अजीत समाचार पत्र। अगला कीवर्ड है विज्ञापन, व को छोटी ई, ग को आ, प न विज्ञापन। फिर पूर्ण विराम। अगला कीवर्ड है क्लर्क, आधा क ल क के ऊपर रेफ, क्लर्क या टंकक। नेक्स्ट कीवर्ड है पद रिक्त। रिक्त के स्पेलिंग देखेंगे, र को छोटी ई, आधा क त रिक्त। उसके उपरांत पूर्ण विराम। फिर अगला कीवर्ड है मैं के पीछे बिंदी, भेज, फिर पूर्ण विराम। अगला है कीवर्ड मेरी शैक्षणिक योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है कीवर्ड निम्नलिखित, फिर अंत में पूर्ण विराम। तो चलिए बच्चों, इन्हीं कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए मैं आपको पंक्तियां डेवलप करना सिखाती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल मैंने अजीत समाचार पत्र में आपकी मिल्स का विज्ञापन पढ़ा। पढ़कर पता चला कि आपकी मिल्स में क्लर्क या टंकक का पद रिक्त है यानी पोस्ट खाली है। मैं इस पद हेतु अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ, या फिर लड़कियां लिखेंगी भेज रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। तो बेटा, आपने इसी तरह इन कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए पंक्तियां जो है डेवलप करनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यताएं। तो बेटा, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम यानी सीरियल नंबर। तो बेटा, जिस क्रम में हमने अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भेजने हैं उनका क्रम लिखना है। जैसे सबसे पहले हम 10वीं, फिर +2, फिर BA और फिर टाइपिंग कोर्स, उनका हमने क्रम लिखना है 1 2 3 4। दूसरे कॉलम में लिखेंगे कक्षा यानी हमने किन किन कक्षाओं के सर्टिफिकेट भेजने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अंक यानी उन कक्षाओं में हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं वह बताना है। उसके उपरांत लिखेंगे सत्र यानी सेशन,
कौन से साल में हमने 10वीं की, 12वीं की, बीए और बीएड की, वह बताना है। और लास्ट में बोर्ड यानी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से या बोर्ड से आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, वह बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, कक्षा 10वीं हमने कौन से सत्र में की, जैसे कि 2009 और 10 में, और कितने अंक प्राप्त किए, 90%। और फिर कौन सी बोर्ड से किया, वो है ICSE। नेक्स्ट लिखेंगे क्रम 2+2 और हमने कौन से सत्र में की, 2011-12 में, और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 92%। और बोर्ड है ISC। नेक्स्ट क्रम 3 BA और कौन से सत्र में की, 2015-16, और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 91%। और बोर्ड है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है टाइपिंग कोर्स, और कौन से सत्र में किया, 17 और 18, और अंक प्राप्त किए 60 शब्द प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 60 शब्द टाइप किए जा सकते हैं। और बोर्ड है ITI। क्लियर बेटा? यह तो थी बेटा शैक्षणिक योग्यताएं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अन्य योग्यताएं। अन्य योग्यताएं यानी अदर क्वालिटीज। शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त और कौन कौन सी योग्यताएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले पॉइंट है कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ के स्पेलिंग देखेंगे, क आधा त के ऊपर रेफ आधा व, य न को छोटी की मात्रा आधा क्ष और ठ, कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मठ, क म के ऊपर रेफ ठ, कर्मठ। इसका अर्थ है ड्यूटीफुल, यानी आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ, यानी आप पूरी डेडिकेशन के साथ करते हो। क्लियर? नेक्स्ट है सत्यवादी, स आधा त य व को आ द को बड़ी ई, और परिश्रमी, प र को छोटी ई श्र म को बड़ी ई, यानी परिश्रमी। तो मैं सत्य बोलने में विश्वास रखता हूँ और अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ करता हूँ। यानी जो एप्लीकेंट है, जो आवेदन पत्र लिख रहा है, वो अपने बारे में यह जानकारी दे रहा है कि वह सत्य का पुजारी है और मेहनती है। नेक्स्ट है अनुशासन प्रिय, अ न को छोटा उ श को आ स न, अनुशासन प्रिय। प के पैर में पदेन, छोटी की मात्रा य, अनुशासन प्रिय और समय का पाबंद। तो वह अनुशासन प्रिय यानी वेल डिसिप्लिन्ड और समय का पाबंद यानी पंक्चुअल है। नेक्स्ट कीवर्ड है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो बेटा आपने इसमें यह बताना है कि पिछली संस्था में आपने कितने वर्ष तक काम किया, उसकी डिटेल जानकारी देंगे। जैसे कि मुझे खन्ना पेपर्स मिल में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव है, यानी एक्सपीरियंस है। तो बच्चों अब हम नौकरी के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या ज़रूरतें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए भी हम कीवर्ड्स की सहायता से पत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म, प्रमाण पत्रों, प के पैर में पदेन, म को आ अण, प्रमाण पत्रों, पत्रों के ऊपर बिंदी, बेटा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट कीवर्ड है फोटो कॉपियां, यानी जो हम फोटो स्टेट्स करवाते हैं। नेक्स्ट है फोटो। नेक्स्ट कीवर्ड है घर का पता यानी एड्रेस। उसके बाद पूर्ण विराम। नेक्स्ट कीवर्ड है चुने, फिर सूचित, स को बड़ा ऊ च को छोटी ई त, सूचित, फिर पूर्ण विराम। नेक्स्ट कीवर्ड है मैं। अगला कीवर्ड है विश्वास, व को छोटी ई आधा श व को आस, विश्वास। नेक्स्ट कीवर्ड है संस्था, स के ऊपर बिंदी आधा स थ को आ, संस्था। और नेक्स्ट कीवर्ड है प्रगति, प के पैर में पदेन, ग त को छोटी ई, और फिर लास्ट कीवर्ड है योगदान, उसके बाद पूर्ण विराम। तो चलिए इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू अब हम पंक्तियों को डेवलप करना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आवेदन पत्र के साथ अपने प्रमाण पत्र यानी अपनी सर्टिफिकेट्स की फोटो कॉपियां
और अपनी फोटो तथा अपना पता यानी एड्रेस भेज रही हूँ। आशा है कि चुने जाने पर आप जरूर सूचित करोगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और लड़के लिखेंगे दिलाता हूँ कि मैं आपकी संस्था की प्रगति में पूरा योगदान दूंगी और लड़के लिखेंगे दूंगा। क्लियर बेटा? तो बेटा बढ़ते हैं हम पत्र के अंतिम चरण की तरफ। तो बेटा इसके बाद लास्ट में हम एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लिखेंगे धन्यवाद। ध आधा न य व को आ द धन्यवाद और उसके उपरांत पूर्ण विराम। अगली पंक्ति में लिखेंगे प्रार्थी। प के पैर में पदेन, आ की मात्रा थ को बड़ी ई की मात्रा ऊपर रेफ। प्रार्थी यानी एप्लीकेंट यानी जो एप्लीकेशन लिख रहा है। क्लियर? और अगली पंक्ति में उसका नाम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा जोबनप्रीत, आप अपना नाम लिखेंगे। और फिर अगली पंक्ति में लिखेंगे एड्रेस, पता, जैसे कि सबसे पहले घर का हाउस नंबर, जैसे मैंने लिखा 71। फिर क्षेत्र का नाम रानी का बाग। फिर अगली पंक्ति में लिखेंगे शहर का नाम, जैसे कि अमृतसर। और आप जिस शहर का नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अमृतसर के स्पेलिंग देखेंगे अ म के पैर में री, त स र, उसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। अगली पंक्ति में लिखेंगे संपर्क। स के ऊपर बिंदी, प क के ऊपर रेफ। संपर्क यानी कांटेक्ट नंबर, जैसे कि मैंने लिखा है 9502324567। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है आखिरी पंक्ति में दिनांक यानी डेट। तो बेटा जिस दिन भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो यानी यह पत्र भेज रहे हो, आप उस दिन की डेट डालोगे यानी उस दिन की दिनांक डालोगे। क्लियर बेटा? तो बेटा आपने इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू अब यह जो पत्र है वो डेवलप करना है। क्लियर बेटा? तो बच्चों अब मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाया गया क्लर्क या टंकक के पद के लिए आवेदन पत्र आप सबको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों ने घर बैठकर इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है और इसको कॉपी पर लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।